हेलो फ्रेंड्स। आज ना कोई इंट्रोडक्शन है ना ही किसी टॉपिक पे डिस्कशन है। आज एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ स्पीक अप फॉर योर सेल्फ बिकॉज नो वन विल स्पीक फॉर यू, नो वन विल स्टैंड बाय यू। कोई भी आपके साथ नहीं आएगा जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए। आपको अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि इस डेमोक्रेसी में सुनने वाला कोई नहीं है। हर कोई डीफ हो गया है, ब्लाइंड हो गया है और डम हो गया है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी परेशानियां झेली है, कितने ज़्यादा बेरोज़गार है, कितने करोड़ों की पॉपुलेशन अभी तक बेरोज़गार है, जबकि उनके पेरेंट्स ने या फिर खुद यूथ ने इतना ज़्यादा पढ़ लिख कर भी कुछ हासिल नहीं किया। बिकॉज़ उनको एक उम्मीद थी कि गवर्नमेंट उनका साथ देगी, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो मीडिया कभी दिखाती ही नहीं है। उनके कवरेज में ओनली सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ आती है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, या फिर बात आती है मोदी जी ने आज क्या किया, मोर को दाना चुगाया, या फिर कुत्ते को पालने की बात आती है, या फिर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात आती है, या फिर मंदिर बनाने की बात आती है। यस, वो भी होना चाहिए, उन पे भी डिबेट होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है, क्या इशू है, वो है कि रोज़गार कैसे मिले, कैसे एक कॉमन पर्सन, एक मिडिल क्लास फैमिली का पेट भरे। वो तभी भर सकता है जब उनकी बेसिक नीड पूरी हो। बेसिक नीड क्या है? उनको एक जॉब मिले, एक सिक्योर जॉब मिले जिससे वो अपने घर चला सके। कितने ही पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब उनके बेटा या बेटी जॉब लगेंगे और शायद वो कुछ शांति से अपनी लाइफ बिता पाएंगे। लेकिन ये जो डीफ गवर्नमेंट है, इनके कानों में आवाज़ नहीं पहुंच रही है, और आपको ज़ोर से बोलना होगा अपने राइट के लिए, जिससे उनके कान के पर्दे फटे और वो आपकी जो आवाज़ है वो सुन सके। इसीलिए आपको बॉयकॉट मीडिया ट्रेंड करवाना है, नो जॉब नो वोट ट्रेंड करवाना है, एंड स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स ट्रेंड करवाना है, एंड स्पीक अप फॉर टीचर्स, ये भी आपको ट्रेंड करवाना होगा। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो स्टेट में जो टीचर्स हैं। टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो आज तक पूरा नहीं हुआ, उनको जॉइनिंग नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें राजस्थान की, बात करें एमपी की, बात करें यूपी की, बात करें बिहार की, बात करें छत्तीसगढ़ की, बात करें, तो यहाँ पे 3 साल होने को आ गए, लेकिन अभी तक भी इनकी जॉइनिंग नहीं हुई, जिनमें लाखों की संख्या में जो बेरोजगार बैठे हैं। वो टीचर्स जिनको गुरु माना जाता है, जिनको एक इम्पोर्टेंट रोल है सोसाइटी में, जो एजुकेशन देते हैं, उनको वो खुद अपना पेट भरने के लिए कहीं पे सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कहीं पे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। आज उनकी हालत ये हो गई है। जिस कंट्री में टीचर्स, पुलिस, या फिर जो अदर जो प्रोफेशंस हैं, उनके जो लोग हैं, उनकी रेस्पेक्ट नहीं हो रही है, उस कंट्री का फ्यूचर क्या होगा आज आप सब सोच सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ डाटाज प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो हमें मूर्ख बना रही है। वो उनके कानों तक आवाज़ ही नहीं पहुँच रही है। आवाज़ पहुँच भी रही है तो वो बस अपनी लेवियस लाइफ में बिजी है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बात करें, ये है एमपी का। एमपी का डाटा देख सकते हैं। हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का 5670 जो पद हैं वो खाली हैं। मिडिल में यहाँ पे जो हाई स्कूल है उसमें 15,000 पद खाली हैं, जिनमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। ये मैं बता दूँ कब का डेटा है। ये है 2018 में एग्ज़ाम हुई थी, एंड यहाँ पे 20 आ गया, अभी तक भी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बात करूँ, इनका रिज़ल्ट आया था 2019 में, अगस्त 2019 में, और अब अगस्त 2020 हो गया है, अभी तक भी इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। ये देखिए कैसे धरने पे बैठे हैं सारे के सारे लोग। ये अपने बात रख रहे हैं, लेकिन इनका साथ देने के लिए ज़्यादा जनसंख्या नहीं आ रही, ज़्यादा यूथ नहीं आ रहे, तो लोगों की जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रही है। इसके अलावा मैं ये दिखा दूँ, ये है 69,000 का जो रिक्रूटमेंट हुआ था टीचर्स का,
वो हाई कोर्ट में अटका दी गई है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। योगी जी बात तो करते हैं यूपी के फ्यूचर के लिए या फिर यूपी को उन्नति के रास्ते पे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन वहीं पे जब एजुकेशन का ये हाल है, जहाँ टीचर्स को जॉब नहीं मिल रही है, तो उस यूपी की जनसंख्या का क्या होगा, आई डोंट नो। उनका तो भगवान ही मालिक है अब तो। ये आप देख सकते हैं जो लिस्ट है वो 69,000 ये यूपी के, जो हमेशा मीडिया में बस यही न्यूज़ आती है जो फ्रंट मीडिया में कभी नहीं आती, आज तक या फिर रिपब्लिक या फिर एनडीटीवी, कोई भी इनकी आवाज़ नहीं उठाता है। तो ये सब था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और बिहार के जो टीचर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो आप सबको मिल के एक साथ होना होगा, यूनाइट होना होगा। बस पागल बना रही है जो कोविड का बहाना लेके क्या कर रही है, उनके पास में सदस्यता ग्रहण करने के लिए टाइम होता है, उनको कोविड नहीं आता है तब, या फिर अदर जो थिंग्स है वो करने के लिए उनके वहाँ कोरोना नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे रिक्रूटमेंट ज्वाइनिंग की बात आती है वहाँ पे कोरोना हो जाता है। नीट जेईई की एग्ज़ाम को लेकर तो गवर्नमेंट एकदम से डिटरमाइन है कि करना ही होगा हमें नीट जेईई, क्योंकि हम फ्यूचर ख़राब नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे जो उनको एजुकेशन देने वाले हैं, जो उनको डॉक्टर और आईआईटीएंस बनाने वाले टीचर्स हैं, उन पे वो ध्यान ही नहीं दे रही है, उनकी बात उन तक पहुंच ही नहीं रही है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि लोग जान गए, इसीलिए आप देख सकते हो जो मन की बात है, क्योंकि मोदी जी कभी काम की बात तो करते नहीं हैं, वो हमेशा मन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप डिसलाइक देख सकते हो कि इतने लोग और इससे भी ज़्यादा लोग त्रस्त हैं मोदी जी के मन की बात से। कभी भी इन्होंने काम की बात तो की नहीं है आज तक। इसीलिए आप सब यूथ को एक साथ आना होगा। प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने अपने स्टेट्स में आप ट्रेन करवाइए कि स्पीक अप फॉर स्टूडेंट, स्पीक अप फॉर टीचर, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे, स्पीक अप फॉर पुलिस रिक्रूटमेंट, स्पीक अप फॉर अदर थिंग्स। और अगर आप राजस्थान की बात करो, राजस्थान में रीट की जो वेटिंग लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई, 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। इसके अलावा वहाँ पे सेकंड ग्रेड के जो टीचर्स हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं, उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो इस तरीके से हर एक स्टेट में हर कोई क्या है, त्रस्त है, सबके सब प्रॉब्लम में है। सो इसलिए आप सबको ट्रेन करवाना होगा, अपने अपने स्टेट में सीएम को ज्ञापन देना होगा, आपको हड़ताल करनी होगी, आपको धरना देना होगा, जो कुछ भी करना पड़े आपको करना होगा। तभी जाके गवर्नमेंट की कानों में आवाज़ पहुंच सकती है आपकी। शायद स्टूडेंट्स ने एफ़र्ट्स भी करे थे, यूथ ने एफ़र्ट भी करे थे, लेकिन इतना एफ़र्ट नहीं कर पाए जिससे कि वो जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट के कानों तक पहुंच सके। इसीलिए यहाँ पे मैं कुछ ट्रेंडिंग जो हैशटैग्स हैं वो शो कर रही हूँ, जिससे आपको पता चले और आप भी उनको ट्रेन कराने में हेल्प करें। जैसे स्टूडेंट्स हेट मिस्टर मोदी, कितना ज़्यादा स्टूडेंट्स में गुस्सा है मोदी को लेके, क्योंकि वो मन की बात करते हैं, ओनली काम की बात नहीं करते। इसके अलावा देखो बेरोज़गारों की सवारी, ये 3rd नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, इसको भी आपको ट्रेंड करवाना है। इसके अलावा एमपी के जो लोग हैं वो ये ट्रेंड करवा रहे हैं, तो इसको भी आपको ट्रेंड करवाना है। एमपी पुलिस बेचारे कब से आस लगाए बैठे कि उनको उनकी भर्ती होगी, जबकि उनका एग्ज़ाम ही नहीं लिया गया। 2 साल से वो बैठे हुए हैं घर पे ही। एमपी टेट, ये है बिहार का। बिहार में जो टीचर्स हैं उन पे ही क्या कर दी, एफआईआर दर्ज कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, गवर्नमेंट के खिलाफ धरना दिया। तो आप सबको एक साथ आना होगा, जिससे कि इनकी डिक्टेटरशिप है वो ख़त्म हो, वो हिटलर ना बने। यहाँ अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 2nd ग्रेड के जो टीचर्स हैं वो अभी तक में बैठे हुए हैं, तानाशाही चल रही है इनकी। बिहार में सीजीएल का रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। ये एमपी का, ये देखो 69,000 जो टीचर्स हैं
वो बेरोज़गार हैं उनके लिए उनका तो कोर्ट में अभी तक भी लटका हुआ है, जबकि अगर गवर्नमेंट का कोई भी काम हो तो वो ओनली 2 और 3 डेज़ में ही उनको ख़त्म करवा देती है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस है, उसको इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा बना दिया कि उसको सीबीआई लगी हुई है, उस सीबीआई तक उनकी जांच में आ गई है, पुलिस है वो उनकी जांच में आ गई है, लेकिन वहीं पे जो शिक्षक है, जो टीचर्स है, उनके लिए कोई नहीं बोल रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि इनको भी ज्वाइनिंग चाहिए, इनको भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई नहीं बोल रहा है। ये रीट का वेटिंग लिस्ट जारी हो ही नहीं रहा है, कब से ये लोग वेट कर रहे। 2018 का रिजल्ट है, जबकि अब 2 साल होने को आ गए हैं। सो आप सब देख सकते हैं और इनको आपको ट्रेन करवाना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ काम बन सकता है। एक न्यूज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि देखो जो कॉमन पीपल है, जो बेचारे गरीब हैं, जो एग्ज़ाम पास करके जॉइनिंग का वेट कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, वो भटक रहे हैं, लेकिन वहीं पे जो सीएम शिवराज हैं एमपी के, वो इतने लेवियस लाइफ जी रहे हैं कि यहाँ पे बेहतरीन जो एयरक्राफ्ट है उसमें उड़ेंगे, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी जनता मरे या फिर जिए। वहाँ पे कितने लोग बेरोज़गार हैं। 15 ईयर्स से ये सीएम साहब कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, लेकिन इनको रोज़गार नहीं देना है, रोज़गार की बात करनी नहीं है। सो ये आप देख सकते हैं ये हालत, इसीलिए आपको खुद को खड़ा होना होगा अपने हक के लिए। अब एक जो न्यूज़ है, एक वीडियो है, वो आप सबको मैं शो करना चाहती हूँ कि कितना ज़्यादा आक्रोश है लोगों में, देख सकते हो। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के काफिले को रोकती ये महिलाएं शिक्षक भर्ती की चयनित उम्मीदवार हैं और ये अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री का रास्ता रोक गई हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये देखा, उन्होंने तत्काल इन महिलाओं को अपने पास बुलाया और उनसे बातचीत की। इस दौरान मंत्री जी ने इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात करने का भरोसा भी दिया। हालांकि चयनित शिक्षकों का आरोप है कि सरकार की लापरवाही की वजह से उनकी नियुक्ति अब तक अटकी हुई है। इसके साथ ही इन चयनित शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी नियुक्ति नहीं हुई तो वो विधानसभा उपचुनाव में शिवराज सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। वोटिंग मंत्री जी हम 1.5 लाख वोट करने वाले, अगर 1.5 लाख वालों का वोट इधर उधर हो गया तो सत्ता पलट जाती है। आज आप शिक्षकों को इस तरीके से रुला रहे हैं, आप भी रोएंगे, या भी चाह हम लोगों को 6 महीने पढ़ा लिखा हुआ आदमी आप अपनी भीख मांग रहे हैं इस तरीके से, शर्म आनी चाहिए। शासन में हमारी शिक्षक भर्ती पूरी करी जाए। 2018 से हमारी पेपर हो गया, ज्वाइन मतलब रिजल्ट आ गया, सब रिजल्ट को आए 1 साल हो गई, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है इसका रीजन बता सका? अगर रीजन बता रही है कोरोना का परिवहन का कारण दे रही है, लेकिन क्या अब ये कोरोना नहीं है? हमारे लिए कोरोना है बस। ये अभी आप प्रदेश अध्यक्ष से मिले, क्या कहा उन्होंने? आश्वासन नहीं आपको रखते हम आपके साथ, लेकिन आज हम यहाँ से आश्वस्त होकर ही जाएंगे, हम अपने घर नहीं जाएंगे। उपचुनाव है पूरे इलाके में, तो क्या करोगे, क्या निर्णय रहेगा आप लोगों का? हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हम उपचुनाव का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे। हालांकि बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चयनित शिक्षकों से मुलाकात की और जल्द ही इन सभी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि 2019 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में 30,594 परीक्षार्थी पास हुए थे, लेकिन अभी तक इन लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। मुरैना से गिरिराज राज। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आक्रोश है। प्लीज़ इन सब का साथ दीजिए, एक साथ खड़े हो, एक साथ यूनाइटेड हो, तभी आपको आपका हक मिलेगा, आपको रोज़गार मिलेगा, आपकी लाइफ सुधरेगी। नहीं तो जहाँ पे मोदी जी बोलते हैं कि पकोड़े तलो या फिर आप किसी चीज़ के लिए आत्मनिर्भर बनो, कहाँ से आत्मनिर्भर बने जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। आप एक मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो पकोड़े तलने वाले हैं या फिर दिहाड़ी मजदूर है, एक बार उनसे जाके पूछिए कि उनके बेटे से वो क्या करवाना चाहते हैं। मीन्स कि वो जो पेरेंट्स हैं जो दिहाड़ी मजदूर करते हैं, क्या वो भी अपने बेटे बेटियों को उसी काम में लगवाना चाहते हैं? नहीं। अगर ऐसा ही होता तो इतना ज़्यादा पढ़ लिख कर फिर क्यों पकोड़े बेचे? उससे पहले ही क्यों नहीं बेचना स्टार्ट कर दे? क्यों नहीं बिना पढ़े ही बेचना स्टार्ट कर दे? एक तरफ बात करते हो आप कि पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया, और वहीं पे आप बात करते हो दोगलेपन की। आप क्या करो, पकोड़े बेचो। क्यों? क्योंकि आपको रोज़गार नहीं देना है गवर्नमेंट, क्योंकि सारे रुपए तो डकार गई है खुद से ही। इसीलिए रिक्वेस्ट है मोदी जी और स्टेट के सारे सीएम्स,
आप सबसे रिक्वेस्ट है, इन यूथ को ज़्यादा मत सताओ, नहीं तो फिर आपको चुनाव में भारी पड़ सकते हैं ये सारे के सारे युवा। जय हिंद।